सड़कें और भागती जिंदगियां। दिल्ली में सुबह कब शाम बन जाती है और वही शाम अगले दिन की थकान कब बन जाती है कि कोई नहीं जानता, सबको जल्दी है। लेकिन सवाल यही है कि अब परिवार के साथ वक्त बिताना आजकल के दौर में, इस रफ्तार भरी दौर में क्या मुश्किल हो गया है? क्या लोग परिवार के साथ वक्त कम बिता रहे हैं और परिवार के साथ वक्त बिताना सिर्फ वीकेंड तक सीमित हो गया है? यही जानने के लिए आज हम निकले हैं और देखेंगे कि इस मुद्दे पर क्या बोलती है दिल्ली। कश्मीरी गेट में और हम यही लोगों से जानेंगे कि वो इस मुद्दे पर क्या बोलते हैं। तो हमारे साथ यहाँ पर एक महिला भी है जिनसे हम जानेंगे। क्या नाम है आपका? सुलीना बारी। तो बताइए, आप अभी यहाँ से आ रहे हैं या कहीं जा रहे हैं? आ रहे हैं हम। अच्छा, उड़ीसा से आ रहे हैं दिल्ली तक। दिल्ली से फिर हम पंजाब पठानकोट जाएंगे। तो आप दिल्ली के रहने वाले नहीं हैं? तो मुझे बताइए कि परिवार के साथ बिताना कितना जरूरी है आजकल के टाइम में? हाँ, अभी तो परिवार के साथ रहना जरूरी है, लेकिन वो गर्मी में भी बाहर भी निकलना भी वो नहीं चाहिए। बहुत गर्मी है बाहर में, तो घर में रहने के बिताने से सही है परिवार के साथ। अच्छा, आप मतलब काम वाम करती हैं या घर में रहती हैं? तो हाउस वाइफ को बहुत कंप्लेंट्स रहती है अपने पतियों के साथ कि वो वक्त नहीं बिता पाते हैं, कहीं ले जाते नहीं है, सुबह जाते हैं शाम में आते हैं। ऐसे में आपको क्या बोलना चाहिए? थोड़ा टाइम भी बिताना चाहिए ना, फैमिली के साथ, बच्चे के साथ, सभी के साथ। टाइम जितना भी बिजी हो ड्यूटी से, घर में आकर थोड़ा टाइम बिताना चाहिए। तो ये आपकी भी कंप्लेंट्स रहती है ऐसे, मतलब कि परिवार के साथ वक्त नहीं बिताते हैं, हफ्ते में एक छुट्टी होती है लेकिन हम वक्त नहीं बिता पाते हैं। हाँ जी, वो आर्मी में है। अच्छा, वो आर्मी में है, इनके पति आर्मी में, और यही कह रही हैं कि परिवार के साथ वक्त बिताना जरूरी है। हालांकि वो आर्मी में है तो उनकी भी अपनी अपनी ड्यूटीज है। क्या नाम है आपका सर? अमित। अमित। तो अमित जी, मुझे बताइए कि आजकल की जो जिंदगी है काफी दौड़ भरी रहती है, तो क्या ऐसे में आपको लगता है कि परिवार के साथ वक्त बिताना कहीं कम हो गया है? हाँ मैम, आजकल के जो बिजी शेड्यूल है, आप देखते हो कि पूरे 12 के 12 महीने, चाहे मम्मी हो चाहे पापा हो, सब अपना बिजी रहते हैं जॉब में। अब ये 2 महीने की छुट्टियां पड़ती है बच्चों की, और इसमें तो समय देना बहुत जरूरी है बच्चों को। तो अभी हमारे साथ मौजूद है और भी लोग, और उनसे भी हम यही जानेंगे कि आजकल के वक्त में कितना जरूरी है कि आप परिवार को भी उतना ही समय दें जितना बाकी चीजों में देते हैं। तो हमारे साथ मौजूद है, आपका क्या नाम है? हिमानी। हिमानी जी, आप मुझे बताइए कि आप यहीं के रहने वाले हैं या कहीं और से आए हैं? नहीं, मैं राजकोट की रहने वाली हूँ। अच्छा, आप अभी कहीं जा रहे हैं? हाँ, फैमिली के साथ हरिद्वार घूमने। अच्छा, घूमने जा रहे हैं। तो मुझे बताइए कि आजकल की जो जिंदगी हो गई है काफी दौड़ भरी तो हो ही गई है, लेकिन ऐसे में परिवार के साथ वक्त बिताना कितना ज्यादा जरूरी है? काफी जरूरी है। जितना हम परिवार के साथ वक्त बिताएंगे उतना हम अपना कुछ न्यू एटमॉस्फेयर क्रिएट करेंगे, ऐसी ऑरा अच्छी होगी, घर के लोगों के साथ अपना वाइब्रेशन अच्छा होगा, बातचीत होगी और मूड भी अच्छा रहेगा। हाँ, ये आपने बहुत ही अच्छी वैलिड पॉइंट बोला है कि मूड अच्छा होगा, क्योंकि हम पूरे दिन ऐसे काम में लगे रहते हैं कि हमारा मूड इतना खराब होता है और वही फिर हम घर आके बच्चों पे निकाल देते हैं या कभी कभी अपने घर वालों पे निकाल देते हैं। आप वर्किंग हैं या जॉब करती हैं? नहीं, आई एम नॉट वर्किंग। आप वर्किंग नहीं है, तो क्या आपके में ऐसे कंप्लेंट्स रहती हैं कि परिवार के साथ ज्यादा वक्त निकालना हो तो घर पे सही समय पे सब लोग आए जो ऑफिस जाते होंगे, ऐसा आपकी कोई कंप्लेंट रहती है? कंप्लेंट तो ज्यादा नहीं रहती है, वैसे तो हम लोग वक्त निकाल ही लेते हैं, थोड़ा तो टाइम पूरे दिन में निकाल ही लेते हैं। क्वालिटी टाइम आप निकाल लेते हैं? कैसे निकालते हैं? जैसे परिवार के साथ कुछ लोग होते हैं एक टाइम का खाना खाते हैं, चाहे वो लंच हो या डिनर हो, हफ्ते में एक दिन घूमने जाते हैं, आप मतलब? हाँ, ऐसे ही हफ्ते में एक दिन घूमने जाते हैं या रात को सब लोग इकट्ठा होकर खाना खाते हैं डिनर पे। आप ऐसे लोगों को क्या कहना चाहेंगे, मतलब एडवाइस क्या लेना चाहेंगे कि वो अपनी लाइफ में ऐसा क्या करे कि उनकी लाइफ भी मतलब परिवार को कैसे वक्त दे? आप उनको क्या एडवाइस देना चाहेंगे जो वक्त नहीं निकाल पा रहे हैं? फैमिली बहुत ही इम्पोर्टेंट है, अगर हम उनके लिए टाइम नहीं निकालेंगे तो फिर हमारा कोई वजूद ही नहीं है। तो उन्होंने कहा कि अगर हम फैमिली के लिए टाइम नहीं निकालेंगे तो हमारा कोई वजूद ही नहीं है। यहाँ हमारे साथ कुछ बच्चे भी हैं, हम इनसे भी बात करेंगे और जानेंगे कि ये इनकी क्या कोई शिकायत तो नहीं है। क्या नाम है आपका? निशिता। निशिता, तो आप अभी कहीं से घूमने जा रहे हैं? यस। ठीक है, क्या आपकी कोई ऐसी कंप्लेंट रहती है कि मम्मी या पापा हमारे साथ वक्त नहीं निकाल पा रहे, ऐसा कुछ? नहीं।
कोई कंप्लेंट नहीं है, कुछ भी नहीं। तो आपको कहाँ कहाँ घूमना अच्छा लगता है? मेरे को जूनागढ़ घूमना अच्छा लगता है। अहमदाबाद उस जूनागढ़ में जो गिरनार है ना उस पर। और अभी हम हरिद्वार जा रहे हैं तो मतलब आपको फैमिली के साथ घूमना अच्छा लगता है या अकेले घूमना अच्छा लगता है? फैमिली के साथ। अच्छा, आपका क्या नाम है? दमनाने विवान। हाँ जी। दमनाने विवान। अच्छा, आप मुझे बताओ, आपको मतलब घूमना पसंद है? हाँ, बहुत ज्यादा। कहाँ कहाँ घूमे हो अभी तक? अभी तक तो मैं अहमदाबाद घूमा और अभी हम रिसेंटली हरिद्वार ही जा रहे हैं। फैमिली के साथ घूमना पसंद है? बहुत ज्यादा। बहुत ज्यादा पसंद है। अच्छा, तो यहाँ हमारे साथ कुछ बच्चे थे जिन्होंने बताया कि उनको परिवार के साथ वक्त बिताना काफी अच्छा लगता है। देखिए, दिल्ली सपनों का शहर है और ऐसे में यहाँ तमाम राज्यों से बच्चे आते हैं पढ़ाई करने के लिए, किसी ना किसी की तलाश में, कोई नौकरी की तलाश में रहता है। तो और हम भी आज इसी की तलाश में हैं, लोगों से जानने के लिए कि परिवार के साथ वक्त बिताना कितना जरूरी है। और ऐसे में हमारे साथ यहाँ कुछ लोग मौजूद हैं और इनसे भी हम यही जानेंगे कि परिवार के साथ वो कैसे वक्त बिताते हैं। आपका क्या नाम है? विनीता। विनीता जी, आप दिल्ली की रहने वाली है? जी, दिल्ली के दिल्ली की रहने वाली है। तो ये दिल्ली की बहुत ही ज्यादा आजकल भाग दौड़ वाली जिंदगी हो गई है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगी? सबसे पहले अब बच्चों की छुट्टियां शुरू हो गई हैं तो हमने तो अब हरिद्वार का प्लान बना लिया जाने का। और उसके बाद भी हम छुट्टियां बिताने, बच्चों की जो गर्मियों की छुट्टियां आती है, अब हम इनके पापा के यहाँ जाएंगे जो कि अरुणाचल प्रदेश में NHPC में है, तो ये वहीं पे जॉब करते हैं। अब हम छुट्टियों में वहीं जाएंगे और टाइम स्पेंड साथ में ही करेंगे। अच्छा, मुझे बताइए, परिवार के साथ आपने जैसे कि कहा कि आप अभी छुट्टियां बिताएंगे अपने बच्चों के साथ, परिवार के साथ, तो ऐसे में परिवार के साथ वक्त बिताना कितना ज्यादा जरूरी है? बहुत जरूरी है, क्योंकि बच्चों को आजकल वैसे ही छोटी फैमिली होने लगी है तो बच्चों को अकेलापन फील होता है। उसके लिए फिर हमें साथ में रहना जरूरी होता है। मेरे हस्बैंड बाहर रहते हैं और हम, मेरी 2 बेटियां हैं और मैं, तो साथ में ही रहते हैं दिल्ली में। और फिर इनके स्कूल का, ट्यूशन का इतना बिजी शेड्यूल होता है और मेरे हस्बैंड भी कभी कभी आ पाते हैं, 1.5 या 2 महीने में आ पाते हैं, तो हम फिर साथ में इतना रह नहीं पाते हैं। तो हमें ज्यादा महसूस होता है कि बच्चों को बहुत फील होता है पापा की कमी। और जो पहले जो बड़ी फैमिली होती थी अब वो नहीं रही है, छोटी छोटी फैमिलियां हो गई हैं, तो बच्चों को फील होता है अकेलापन। और मुझे भी इतना अकेलापन लगता है, तो लगता है कि हाँ, साथ में रहना बहुत जरूरी है। बच्चों को जो एक फीमेल, अपना जो बेटियां हैं मेरी, उनको सब रिश्ते चाहिए ना, उनको भाई भी चाहिए, उनको चाचा, मामा, बुआ सब चाहिए। तो हम तो बड़ी फैमिली में रहे हैं तो हमें तो पता है, लेकिन आजकल के बच्चे अकेलापन फील करते हैं, तो साथ में फैमिली होना बहुत जरूरी है। आप वर्किंग है या? नहीं, मैं हाउसवाइफ। आपने जैसे बताया कि बच्चों के लिए मतलब माता पिता दोनों का प्यार बहुत ज्यादा जरूरी है और तभी वो मतलब अच्छे से उनकी परवरिश बहुत ही अच्छी हो पाती है। और जब मतलब कि घर में से कोई भी नहीं होता तो ऐसे में बच्चे कभी ना कभी फोन पे भी जरूर लग जाते हैं, क्योंकि उनको कहीं ना कहीं टाइम पास तो करना है ऐसे में। तो क्या आपके बच्चे भी फोन तो चलाते ही होंगे? फोन चलाते हैं, ये वही मैं कह रही हूँ कि छोटी फैमिली जितनी होती है ना, वो फिर वो आजकल अपना अपना सबका फोन लेके बैठ जाते हैं सब अलग अलग। जब बड़ी फैमिली थी तो बात ही कुछ और थी, सब साथ में बैठते थे, एंजॉय करते थे और साथ में रहते हैं तो सब मामा चाचा के बच्चे भी आपस में बहुत खेलते हैं, सब कुछ सीखने को मिलता है। अब अपने अपने फोन लेके बैठे हैं, अलग अलग बैठे हैं, इतना एंजॉय नहीं रहता है फिर साथ में। फोन, अगर हम एक कमरे में भी होते तो भी हम फोन करके मैसेज करके बोलते हैं कि इधर आ जाओ, ये आ जाओ, ये हम बुलान करना पड़ता है एक रूम से दूसरे रूम बच्चों को। हाँ, तो आप अपने मतलब अपने बच्चों के साथ काफी टाइम बताना चाहती हैं कि जैसे तभी जा रहे हैं, अब हरिद्वार जा रहे हैं, हरिद्वार जा रहे हैं, करेंगे साथ में। फिर उसके बाद देखते हैं, दूसरा भी प्रोग्राम बन रहा है तो छुट्टियों में अब बाहर ही रहेंगे। तो जैसे इन्होंने कहा, ये भी अपने परिवार के साथ वक्त बिताने के लिए हरिद्वार का प्लान कर रही है और यहाँ पे इनकी बच्चियां भी हैं, इनसे भी हम बात करेंगे। क्या नाम है आपका? नित्या। नित्या, तो आप कौन सी क्लास में है सबसे पहले बताइए? 7th में है। तो अभी आप हरिद्वार जा रहे हैं जैसे कि आपकी मम्मी ने बताया, तो आपको अपने परिवार के साथ वक्त बिताना कितना अच्छा लगता है? बहुत अच्छा लगता है। घूमना अच्छा लगता है? यस, बहुत अच्छा लगता है, इतना अच्छा लगता है क्या कहूँ। यही है कि हम घूमने जा सकते हो। कोई कंप्लेंट्स रहती हैं, जैसे कि बताइए कि आपके पापा बाहर रहते हैं, तो पापा के लिए भी आप कुछ कंप्लेंट करते हो कि नहीं पापा आइए वक्त बिताना है, ऐसा करके कुछ, या आपकी बाकी फ्रेंड्स को देख के क्योंकि मम्मी पापा दोनों रहते हैं, ऐसे में कुछ ऐसी कंप्लेंट्स रहती हैं? नहीं, कोई कंप्लेंट नहीं है। ओके, यहाँ पे एक और है, इनसे भी बात करेंगे। क्या नाम है आपका? दीक्षा धरानी। दीक्षा, अच्छा, कौन सी क्लास में आप? 3rd C। तो कहाँ घूमने जा रहे हो अभी आप? हम हरिद्वार जा रहे हैं। फैमिली के साथ? कहाँ कहाँ घूमोगे?
गंगा में, मंदिर में, हर जगह। तो मुझे ये बताओ कि कभी पापा को लेके कंप्लेंट करते हो कि मतलब पापा आप आओ मेरे लिए चीज़ी लेके आओ, हम घूमने जाएंगे, ऐसा कुछ करते हो क्या? क्या बोलते हो? हम कहते हैं क्या पापा हमारे लिए चॉकलेट ले आना। पापा लाते हैं चॉकलेट? तो यहाँ पे दो छोटे छोटे बच्चे थे जिनसे हमने बात की, उनसे जाना, उन्होंने भी यही कहा कि उनको परिवार के साथ वक्त बिताना काफी अच्छा लगता है। देखिए दिल्ली दौड़ भरी जिंदगी तो है ही है, वैसे में परिवार के साथ वक्त बिताना कहीं ना कहीं मुश्किल हो जाता है, लेकिन परिवार की कोशिश यही रहती है कि कुछ ना कुछ हम पल निकालें और उसको यादगार बनाएं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है दिया कश्यप। दिया जी, आप पहले बताइए कि आप वर्किंग है या स्टूडेंट है, क्या करती हैं आप? मैम मैं वर्किंग हूँ, नेल आर्टिस्ट हूँ। नेल आर्टिस्ट है, तो क्या ड्यूटी रहती है आपकी सुबह से शाम तक या क्या रहता है? सुबह 10 बजे से लेकर शाम को 9 बजे तक। और घर कब पहुंचते हो आप? घर वही 9:30-10 तक पहुँच जाती हूँ। और उसके बाद सो जाना, फिर नए से जाना, ऑफिस जाना, काम करना। यही रह रहा है, सुबह ड्यूटी से घर, फिर रात को खाना बनाओ, फिर सारा घर का काम करो, उसके बाद सो जाओ थोड़ी बहुत देर फोन देख के। हफ्ते में कोई छुट्टी वगैरह भी मिलती है? कोई छुट्टी नहीं, बस थोड़ा मिल जाए, महीने में 1-2 बार कर ली तो कर ली। तो खुद की लाइफ को कैसे मैनेज कर रहे हो? पर्सनल लाइफ को या अपने परिवार को वक्त देना कैसे मैनेज हो पा रहा है? क्या करें मैम, अब थोड़ा काम है, स्ट्रगल है, करना तो पड़ेगा। अब घर में कोई हो तो जब भी करने वाला, घर में कोई करने वाला ही नहीं है, मैं ही बड़ी हूँ तो कौन देखेगा फिर। तो थोड़ा सा चैलेंजिंग नहीं रह जाता कि परिवार को भी देखना है और खुद की भी चीजें होती है, हजार चीजें होती है, खुद के कोई शौक होते हैं उनको पूरा करना, खुद के लिए वक्त निकालना, कुछ भी नहीं? नहीं मैम, कुछ नहीं कर पाती मैं। तो आप मानेंगे कि दिल्ली की जो रफ्तार भरी जिंदगी है तो इसने कहीं ना कहीं दबाव तो बनाया ही है? बहुत है मैम, बहुत ज्यादा। क्या करे, स्ट्रगल ही इतना हो गया है और महंगाई इतनी बढ़ गई है, करना पड़ता है। तो घर भी संभालना है और इसके बाद काम भी करना है, तो ये संतुलन जो है वो आप ही संभालती है? यस मैम, मेरे को ही करना पड़ता है क्योंकि मेरे मम्मा तो है नहीं, फादर है, छोटे सिस्टर है, तो मेरे को देखना पड़ता है। मेरे फादर भी जॉब करते हैं, छोटी सिस्टर है वो घर पे रहती है, वो 10th में पढ़ाई करती है, तो मैंने सोचा फिर मेरे को ही करना पड़ेगा। इनको बिल्कुल भी वक्त नहीं मिल पा रहा है, ये काम भी करती है, उसके बाद अपना घर भी संभालती है, उसके बाद अपनी छोटी बहन को भी देखती है, तो ऐसे में रफ्तार भरी जिंदगी में कहीं ना कहीं दबाव आज भी महिलाओं पर है, मुश्किल हो जाता है दोनों चीज को संभालना। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम सीपी वर्मा है, रिटायर्ड टीचर हूँ दिल्ली गवर्नमेंट से। ओके सर, वर्मा जी मुझे बताइए कि आपको क्या लगता है जो आजकल की तेज भरी जिंदगी है, हर कोई कहीं ना कहीं पहुंचने की मतलब कि रहता ही उसमें कि कहीं ना कहीं पहुंचना है, जल्दी में लगा रहता है, ऐसे में आपको लगता है कि दिल्ली जो है जरूरत से ज्यादा फास्ट हो गई है? हाँ जरूर लगता है, दिल्ली जरूरत से ज्यादा फास्ट हो गई है और लोगों की जिंदगी जो है ना, खास करके एक तो तेज गर्मी है, इसलिए लोग परेशान हो रहे हैं, दुखी हो रहे हैं, प्लस महंगाई बहुत ज्यादा है, महंगाई से लोग ज्यादा त्रस्त है इस टाइम। लेकिन जो दिल्ली जरूरत से ज्यादा फास्ट हो गई है, ऐसे में अपने परिवार के लिए लोग कैसे वक्त निकाल पा रहे हैं? क्योंकि कई लोगों की कंप्लेंट्स है कि लोग वक्त नहीं निकाल पा रहे, परिवार को वक्त नहीं दे पा रहे हैं। बिल्कुल सही बात है, सुबह उठकर लोग अपने काम पर चले जाते हैं, अब परिवार को वक्त क्या देना। बच्चे जो है ना सुबह में सोए पाते हैं, शाम को आओ तो फिर सोए पाते हैं, वो संडे वनडे को मिलते हैं, वो बच्चे संडे वाले पापा बोलते हैं। ये हाल हो रहा है, उन पापाओं को संडे वाले पापा बोल रहे हैं, संडे वाले पापा बोल रहे हैं परिवार को। तो ऐसे में बच्चों पे भी जो है वो मतलब कहीं ना कहीं गलत इंप्रेशन पड़ रहा है, क्योंकि उनको पापा की नीड है कि कब पापा आए और हम उससे बात करें, लेकिन वो चीज हो ही नहीं पा रही है कहीं ना कहीं। हर परिवार में ऐसा होता है, हर बच्चा चाहता है कि माँ बाप के साथ प्यार से रहूं, माँ बाप भी चाहता है बच्चों को प्यार करूं, लेकिन उनकी जिंदगी इतनी ना फास्ट है, इतनी मुसीबत में पड़ गई है कि हर कोई कमाने के चक्कर में सिर्फ भागम भाग में है। दिल्ली में कंपटीशन ही इतना ज्यादा है कि हर ना कोई मतलब रहता ही है कि हम कैसे दूसरों से बेहतर करें, और ऐसे में कहीं ना कहीं ये चीजें हैं कि हमको लैग कर जाती हैं कि कुछ ना कुछ, क्योंकि सारी चीजें हमको नहीं मिल पाती और ऐसे में परिवार को वक्त देना कहीं ना कहीं मुश्किल हो जाता है। तो आप क्या एडवाइस देना चाहेंगे ऐसे में लोगों को? मैं एडवाइस ये देना चाहता हूँ, वो अपने बहुमूल्य समय में से कम 1 घंटा अपने बच्चों के लिए जरूर निकालें, बच्चों के साथ प्यार से बात करें, अपने परिवार में मिलजुल कर टीवी देखें, एंजॉय करें, मनोरंजन करें, वो अच्छा लगता है। अभी छुट्टियां भी पड़ गई है स्कूलों की, तो ऐसे में घूमने भी जाए। हाँ ऐसे में घूमने भी जाए, लेकिन इस गर्मी इतनी ज्यादा है, गर्मी ने तबाह कर रखी है पूरे दिल्ली की या पूरे इंडिया को।
जो इसकी वजह से लोग कहीं भी ढंग से एंजॉय नहीं कर पाए। शिमला में भी इन दिनों गर्मी है, जो ठंडा है, ठंडा होना चाहिए था वहाँ, लेकिन ऐसा नहीं है। लेकिन लोगों को एक संकल्प मेरे को लगता है कि बना लेना चाहिए कि अगर आप एक टाइम पे खाना खा रहे हैं, लंच या डिनर एक समय में अपने परिवार के साथ करें। इस पे क्या कहेंगे? बिल्कुल, उसमें आपसी प्यार बढ़ता है। अगर बच्चे अपना पूरे परिवार के साथ, बाल बच्चों के साथ आप खाना खाएंगे पेरेंट्स, तो बड़ा अच्छा लगता है। लेकिन उनके पास टाइम कहाँ है? तो माँ तो खाना बना के घर में बैठी है, या तो वो भी चली जाती है ड्यूटी पर, बच्चा स्कूल जाता है, उसको रिसीव करने वाला नहीं है कोई घर पर। इस तरह से वो रात उठ के फिर बच्चे नहीं सो जाते हैं, जब काम से आते हैं लोग रोजमर्रा की जिंदगी की बात कर रहा हूँ मैं, तो ऐसा देखने को मिल रहा है। लोग बहुत ही अपने आप को असहज महसूस कर रहे हैं, परेशान सा महसूस कर रहे हैं लोग। देखिए, जैसे इन्होंने कहा कि लोग जो है कहीं परिवारों में कि जो पिता है वो भी नौकरी कर रहे हैं और जो मतलब कि घर की जो माता है वो भी नौकरी कर रही है, और ऐसे में बच्चे कहीं ना कहीं अकेले हो जाते हैं क्योंकि ऑफिस का प्रेशर है, डेडलाइंस है, फोन कॉल्स है, ट्रैफिक है, और ऐसे में कहीं ना कहीं इतनी जो रफ्तार भरी जिंदगी हो गई है, ऐसे में कहीं ना कहीं परिवार को समय देना मुश्किल जरूर हो गया है। मैम, क्या नाम है आपका? अनुशिका नाम है मेरा। अनुशिका जी, आप क्या करती हैं? मतलब कि वर्किंग है या स्टूडेंट है? वर्किंग है, साथ साइड स्टूडेंट भी है। अभी पार्ट टाइम जॉब हो रही है मेरी। पार्ट टाइम जॉब करते हैं और स्टूडेंट भी है आप साथ में। तो आप यहाँ पे अकेली रहती हैं दिल्ली में या फैमिली के साथ रहती हूँ मैं। तो आपको कितना टाइम, तो मतलब आपने जैसे बताया आप स्टूडेंट भी हैं और जॉब भी करते, तो आपका पूरा दिन तो इसी में निकल जाता होगा, घर में तो टाइम ही नहीं मिलता होगा। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। ये तो अलग टॉपिक हो गया कि आप एज अ स्टूडेंट भी हो और पार्ट टाइम जॉब भी कर रहे हो तो आप घर नहीं संभाल सकते। नहीं, ऐसा नहीं है। हर चीज़ को बैलेंस करने का टाइम वो जिंदगी, लाइफ ही आपको सिखाती है कैसे आपको मैनेज करना है। और अगर आप, जैसे बहुत सारे लोगों की पहले की भी सोच है कि लड़कियां नहीं मैनेज कर सकती घर, करियर, रिस्पॉन्सिबिलिटी, बट अगर लड़की अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखे और उसका अपने ऊपर ट्रस्ट हो कि मैं कर सकती हूँ, तो वो कुछ भी कर सकती है लाइफ में। तो आप मानती हैं कि दिल्ली की लाइफ क्या काफी फास्ट हो चुकी है, ऐसा आपका मानना है? फास्ट, बट या अभी ये जितने भी न्यूज़ वगैरह चल रहे हैं रिगार्डिंग वुमेन, आई थिंक दिल्ली इज नॉट सेफ। सेफ नहीं है, लेकिन क्या फास्ट है? या फास्ट तो है, इट इज फास्ट। तो आपके हिसाब से दिल्ली सेफ नहीं है वुमेन के लिए? आप क्या वुमेन के पर्सपेक्टिव से कहना चाहती हैं चीज? वुमेन्स ऑल्सो लाइक मेरी एज के टीनेजर्स जो भी है उनके अकॉर्डिंगली मैं कहना चाहती हूँ। आप क्या परिवार को, मतलब आपने जैसे कहा कि आप बैलेंस कर लेती हैं, आप परिवार को भी और अपने पर्सनल चीजें भी दोनों बैलेंस कर लेती हैं, तो ऐसे में आप क्या चीजें करती हैं जो आपको मतलब बाकियों से अलग? मैम, नॉर्मल एक्चुअली मैं अभी मेडिकल लाइन में हूँ, तो मुझे साथ साथ अपना हॉस्पिटल भी देखना होता है, अपनी मैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी प्रिपेयर करना होता है। तो टाइम तो वही जितना सबके पास होता है उतना ही होता है, बट पता नहीं मैम, मैनेज हो जाता है मेरे से, मैं कर लेती हूँ। लाइक काइंड ऑफ अ हैबिचुअल पर्सन कि आई विल मैनेज एवरीथिंग। वेदर मेरे पास टाइम हो ना हो, तो निकालने से टाइम आपके पास हर चीज़ों के लिए होता है। टाइम एवरीवन सबके पास सेम ही होता है, बट आप कितना निकालते हो, कितना अपने करियर को लेके सीरियस हो, बाकी चीज़ों को लेके सीरियस हो, घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेके सीरियस हो, अगर हो तो आप टाइम निकालोगे इस चीज़ के। तो आपके परिवार के लिए भी मतलब कि टाइम देते हैं, उनके साथ बैठना हो गया, या संडे मतलब एक दिन संडे में, किसी भी दिन जिस दिन में छुट्टी वाले दिन उनके साथ घूमने जाना, ये सब भी आप अच्छे से करती हैं? नहीं मैम, समटाइम्स क्योंकि माय पेरेंट्स आर ऑल्सो वर्किंग, तो उनके पास इतना टाइम होता नहीं है। नॉट इवन माई, बट हाँ सैटरडे या वीकेंड्स भी ऑफ होता है, वी विल सिट टुगेदर टॉक, या तो कहीं बाहर चले गए तो या वी विल डू, बट नॉट लाइक एवरी टाइम तो नहीं हो पाता, बट वी डू सम, लाइक मैनेज हो जाता है। ओके मैम, थैंक यू सो मच। तो जैसे इन्होंने कहा कि टाइम निकालना पड़ता है, हर किसी के पास टाइम नहीं होता, वही 24 घंटे आपके पास भी है और वही 24 घंटे हमारे पास भी है, तो टाइम निकालने से ही आप परिवार को दे पाओगे, खुद के लिए दे पाओगे। अभी हमारे साथ एक और महिला जुड़ी है, इनसे भी जानेंगे इसी मुद्दे को लेकर कि इनके क्या विचार है। क्या नाम है आपका? अमीशा। आप वर्किंग है या स्टूडेंट है, क्या करती हैं आप? वर्किंग। तो हमारा आज का टॉपिक यही है कि दिल्ली की जो रफ्तार भरी जिंदगी है, ऐसे में आप अपने आप को या परिवार को कैसे मैनेज कर लेते हो?
थोड़ा मुश्किल तो है। सुबह मॉर्निंग से शाम तक ऐसे ही लगे रहते हैं, फिर भी मतलब कुछ ये नहीं होता कि हम एफर्ट्स कर रहे हैं तो हमें फैमिली को भी देखना है, सब चीज़ें देखनी है। बट मुश्किल तो है अभी भी काफ़ी। बट ये है कि जैसे वर्किंग है तो जॉब बहुत रेयरली है हमारे, ये मेरी गवर्नमेंट नहीं है, प्राइवेट ही है। ओके। तो जॉब भी नहीं मिल रही इतनी आसानी से। अब आज यहाँ है, कल कहाँ पे जाएंगे, अब उसकी टेंशन भी रहती है कि हम फैमिली को कैसे मैनेज करेंगे। हाँ। यही सब। देखिए, महिलाएं कैसी होती हैं जो परिवार को भी मैनेज करती है और घर को भी मैनेज करती है, काम को भी मैनेज करती है। तो ये संतुलन बनाना कितना जरूरी है और क्या इसमें कुछ मुश्किलें आती हैं? बहुत ज़्यादा मुश्किलें आती हैं। फैमिली की भी सुननी पड़ती है कि आपने ये नहीं किया, ऐसे नहीं किया। फैमिली सपोर्टिव भी है, कुछ चीज़ों में है कि वो मदर को ही करना होता है। हाँ। और मॉर्निंग से लेकर शाम तक मतलब ऐसे ही चलता रहता है। तो आप सुबह कब निकलती हैं घर में, शाम में कब पहुंचती हैं? मॉर्निंग टाइम मेरा 5:30 बजे है, शाम तक 11-12 बज जाते हैं सोते सोते। मशीन की तरह सुबह 5:30 से 12 बजे तक। और ऑफ कितना रहता है आपका? ऑफ सैटरडे संडे, उस दिन भी काम में ऐसे ही चला जाता है पूरा दिन। परिवार की कोई शिकायतें रहती हैं कि आप मतलब घर के साथ और वक्त बिताएं, ऐसा कुछ कहीं घूमने का कोई ऐसे प्लान्स बनते हैं कि कैसे भी करके एक दिन में क्वालिटी टाइम कैसे बिताती हैं परिवार के साथ? वो हस्बैंड के ऊपर डिपेंड करता है। वो रहते हैं घर में तो टाइम स्पेंड हो जाता है, वो बाहर चले जाते हैं, उनको कोई काम है, ऑफिस वर्क है, तो फिर फैमिली मैनेज मेरे को ही करनी होती है अपनी खुद से ही। तो अभी आपके मतलब बेबीज नहीं है, बेबी, तो फिर उनको कैसे आप करती हैं? उनको मदर इन लो देखती है उनको। ओके। तो ये मैनेज करना काफी टफ है इस चीज में। हाँ जी, जॉइंट फैमिली है ना, तो जॉइंट फैमिली में कहीं ना कहीं राहत लेकिन जरूर हमको मिल जाती है। लेकिन बच्चों की कंप्लेंट्स रहती है कि मम्मी कब आए और हमारे साथ वक्त बिताएं, या कुछ भी अगर वो स्कूल जाने लगेंगे तो उनके होमवर्क में हेल्प करवाएं या कुछ भी ऐसा उनके साथ खेलें। बट मेरा मानना ये है कि फैमिली साथ रहती है, जॉइंट फैमिली में रहते हैं तो इतना मुश्किल नहीं होता, हो जाता है मैनेज। तो उन्होंने यही कहा कि अगर जॉइंट फैमिली होती है तो कहीं ना कहीं उनको राहत जरूर मिलती है और परिवार के साथ वक्त जो है निकल जाता है, मिल जाता है वक्त। सर, क्या नाम है आपका? सुधांशु शेखर पांडे। सुधांशु सर, आप बताइए कि क्या दिल्ली की लाइफ सच में इतनी फास्ट हो गई है कि आजकल के लोग परिवार को वक्त नहीं दे पा रहे हैं? बिल्कुल फास्ट हो गई है, वर्क कल्चर भी बहुत काफी बड़ा हो गया है, स्ट्रेस भी है ऑफिस में, टाइम काफी लग जाता है, तो इसलिए फैमिली को वक्त नहीं दे पाते हैं। ये बिल्कुल सच है। आपका क्या रहता है सुबह से ऑफिस फिर घर, आप दे पाते हैं टाइम? मैं तो कोशिश करता हूँ मैनेज करने की और काफी हद तक मैनेज कर लेता हूँ, लेकिन न्यू जनरेशन के लिए जो है प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। क्या बच्चों की कंप्लेंट्स रहती है कि हम टाइम नहीं दे पा रहे हैं? फैमिली को टाइम जितना देना चाहिए नहीं दे पा रहे हैं। हाँ, उसमें थोड़ा दिक्कत आ रही है। मतलब कोशिश क्या रहती है कि हफ्ते में अगर एक दिन रहे तो हम उनको अच्छे से बिताए, परिवार के साथ घूमने ले जाए या कैसे भी जॉब बिताना? नहीं, हमारी ऑफिस तो 5 डे की है, इसलिए हमारे यहाँ तो 2 दिन मिल जाता है फैमिली साथ बिताने के लिए, लेकिन और जगह जहाँ 5 डे वीक नहीं है उनको ज्यादा प्रॉब्लम है। तो क्या इससे गांव की लाइफ बेटर है कि यहाँ से, कि वहाँ के लोगों में सुकून है जो यहाँ पे नहीं है? दिल्ली गांव में सुकून तो है लेकिन पैसे नहीं है ना उनके पास, वो सरवाइव नहीं कर पा रहे हैं, प्रॉपर तरीके से जी नहीं पा रहे हैं, रह नहीं पा रहे हैं। यहाँ तो आप रह रहे हो लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा हेक्टिक है, वर्क लोड है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज हमारे पास बहुत बढ़ जाती है। तो ऐसे में आप यंग जनरेशन को क्या बोलना चाहेंगे? तो यंग जनरेशन इतना फोन में लगी रहती है, वो भी लेकिन काम में यंग जनरेशन कहेंगे थोड़ा सा टाइम निकालो, उस फोन डाइवर्ट करो, काम पे ध्यान दो, जो आपको क्वालिटी वर्क है उसको करो, बाकी वक्त जो है अपनी फैमिली के लिए निकालो। कल आप देखेंगे कि अगर एक 2 या 3 इयर्स का बच्चा भी है तो जो मदर है बेसिकली अगर वो रोने लगता है तो उसको फोन पकड़ा देते हैं, अगर वो नहीं खा रहा तो उसको फोन दे देते हैं, सो दैट उसका माइंड उसमें यूज हो जाता है और वो खाना खा लेता है बेसिकली। तो उस चीज को अवॉइड करना चाहिए। बच्चों को स्क्रीन टाइमिंग जो है वो बिल्कुल रिस्ट्रिक्ट कर देना चाहिए, या एक टाइम फिक्स कर दें कि 15 मिनट्स का टाइम दें या हाफ एन आवर का टाइम दें और उनको अपनी फैमिली के साथ बिठाएं। डिनर है, लंच है, वो अपनी फैमिली के साथ करें, ये नहीं कि सेग्रीगेटेड फॉर्म में लैपटॉप और फोन के साथ लग के कर रहे हैं। आप कैसे अपने परिवार के साथ क्वालिटी टाइम बिताते हैं? बेसिकली मैं तो जिस दिन हम लोगों का ऑफ होता है, वीकेंड होता है, तो उसमें कोशिश यही करते हैं कि उनको कहीं पार्क में लेके जाएं, सुबह मॉर्निंग में या इवनिंग में, या जो नियर बाय हमारे घर के सामने पार्क है, डिनर के बाद थोड़ा वॉकिंग हो जाए और उसके बाद उनको वहाँ पे बेसिकली लेके जाएं, सो दैट कि वो थोड़ा सा
स्क्रीन टाइमिंग और जो बाकी चीजें उनसे थोड़ा सा दूर रहें और अवॉइड करें उसको, क्योंकि बच्चों को बेसिकली यही है, जब आप उनके ऊपर ध्यान नहीं देते ना तब वो बेसिकली स्क्रीन टाइम ज्यादा यूज करना ट्राई करते हैं। तो आप अगर उन पर ध्यान देंगे, फिजिकली इन पर्सन उनकी तरफ बेसिकली ध्यान देंगे तो वो इन चीजों से अवॉइड करेंगे और दूर हट जाएंगे। तो आपके हिसाब से भी जो दिल्ली है काफी फास्ट हो गई है? बिल्कुल, दिल्ली बहुत ही बेसिकली फास्ट है। रेदर देन अगर आप यूथ देखते हैं कि जो गांव की लाइफ है वो मच 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 बेटर है, बट वही जो पांडे जी ने बोला कि पैसे नहीं है बस बेसिकली, बाकी सुकून और जो रिलैक्स है, या जो बेसिकली आप देख लीजिए कि फूड के अंदर या वेजिटेबल्स में या दूध में या कोई भी जो हम इंटेक करते हैं दिल्ली में, वो प्योरिटी है वहाँ पे। और यहाँ पे पॉल्यूशन देख लीजिए आप कितना है। तो बेसिकली ये सारे प्रॉब्लम्स हैं जिसकी वजह से हम लोग अब मतलब इनकम की वजह से ही दिल्ली में है। इनकम की वजह से दिल्ली में है। पुराने वक्त के पास लोगों के पास वक्त था, लेकिन आजकल के टाइम के पास जो है वक्त ही नहीं है, और जिस वजह से परिवार के लिए लोग वक्त नहीं निकाल पा रहे हैं। ऑफिस की रेस, मेट्रो की भीड़, डेडलाइंस, फोन का प्रेशर, बॉस का प्रेशर, दिल्ली में हर कोई प्रेशर से तो जूझ ही रहा है। अगर हम बात करें युवा पीढ़ी की तो वो बॉस के प्रेशर से जूझ रही है। अगर आप मेट्रो में सफर कर रहे हैं तो मेट्रो की सीट के लिए कोई लड़ रहा है। ऐसे में दिल्ली की रफ्तार भरी जिंदगी में लोग किसी न किसी प्रेशर से जूझ रहे हैं, और ऐसे में आप मंजिल को हासिल कर लेते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आप परिवार के लिए या खुद के लिए वक्त नहीं निकाल पा रहे हैं। आप अपनी मनचाहे एक्टिविटीज नहीं कर पा रहे हैं, परिवार के साथ कहीं घूम नहीं पा रहे हैं। तो ऐसे में हम लोगों से यही जान रहे हैं कि आप अपने परिवार के साथ, आप अपने लिए, अपने खुद के लिए कितना वक्त निकाल पा रहे हैं।